ऑल्टर्ड कार्बन एक साइंस फिक्शन वेब सीरीज है जो नेटफ्लिक्स पर उपलब्ध है। यह सीरीज भविष्य की एक ऐसी दुनिया को दिखाती है जहां इंसान की आत्मा एक डिजिटल चिप में सेव किया सकता है जिसे स्टैक कहा जाता है। इंसान का शरीर अब सिर्फ एक स्लीव यानी खोल बन चुका है जिसे जब चाहे बदला जा सकता है। कहानी का मुख्य किरदार टिक्शी कोवाच है जो एक पूर्व सैनिक और विद्रोही है। उसे 2 और 50 साल बाद एक अमीर बिजनेसमैन द्वारा फिर से जिंदा किया जाता है ताकि वह उसकी हत्या की कोशिश की गुत्थी सुलझा सके, क्योंकि उस बिजनेसमैन का नया शरीर तो जिंदा है लेकिन असली मौत कैसे हुई ये पता नहीं। सीरीज में थ्रिल, एक्शन और सस्पेंस भरपूर है। यह हमें सोचने पर मजबूर करती है कि अगर इंसान अमर हो जाए तो समाज कैसा होगा। क्या अमीरी गरीबी की खाई और बढ़ जाएगी? क्या इंसान की पहचान सिर्फ शरीर से है या उसकी आत्मा से? सीरीज की विजुअल क्वालिटी और फ्यूरिस्टिक दुनिया बहुत प्रभावशाली है। एक्टिंग, खासकर कोवाच का रोल निभाने वाले एक्टर्स ने अच्छा काम किया है। हिंसा व बोल्ड सीन्स अधिक है, इसलिए यह सभी के लिए उपयुक्त नहीं है। आपको साइंस फिक्शन, रहस्य और भविष्य की तकनीकों में रुचि है तो ऑल्टर्ड कार्बन एक बार जरूर देखनी चाहिए। अगर क्रीचर एक वेब सीरीज है जो ली चाइल्ड की किताब किलिंग फ्लोर पर आधारित है। इसका मुख्य किरदार है जैक रीचर, एक पूर्व मिलिट्री पुलिस अधिकारी जो अब अकेला जीवन जीता है। उसके पास न तो मोबाइल होता है, न गाड़ी और न ही कोई घर। वह बस एक बैग लेकर देश भर में घूमता है। कहानी की शुरुआत, रीचर एक छोटे से शांत शहर मार्ग्रेव आता है जो जॉर्जिया राज्य में है। वह वहां सिर्फ एक पुराने गायक के बारे में जानने आता है, लेकिन जैसे ही वह शहर में प्रवेश करता है वहां एक हत्या हो जाती है। बिना किसी सबूत के पुलिस रीचर को गिरफ्तार कर लेती है। जांच और सच्चाई का पता लगाना। जांच के दौरान पता चलता है कि मरा हुआ आदमी रीचर का अपना भाई जो रीचर है, जो किसी खतरनाक मामले की तहकीकात कर रहा था। अब रीचर इस केस को खुद सुलझाने का फैसला करता है। उसे पता चलता है कि शहर में एक बड़ा नकली करेंसी का रैकेट चल रहा है। इसमें कई स्थानीय लोग, व्यापारी और कुछ पुलिस अधिकारी भी शामिल हैं। रीचर अपने भाई की मौत का बदला लेने और पूरे सिस्टम को बेनकाब करने की ठान लेता है। एक्शन और अंत, रीचर अपने अनोखे अंदाज, ताकत और दिमाग से सबूत जुटाता है और अपराधियों को एक एक करके खत्म करता है। अंत में वह पूरे गैंग का सफाया कर देता है और अपने भाई को न्याय दिलाता है। रीचर एक दिलचस्प कहानी है जिसमें एक अकेला इंसान पूरे भ्रष्ट सिस्टम से लड़ता है। इसमें एक्शन, इमोशन और थ्रिल सब कुछ है। जैक रीचर का किरदार बहुत ही प्रेरणादायक है, शांत लेकिन जब जरूरत पड़े तो खतरनाक भी। स्ट्रेंजर थिंग्स ये सीरीज नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम होती है और अब तक इसके 4 सीजन आ चुके हैं। यह कहानी 1918 के दशक के एक छोटे से शहर हॉकिंस की है, जहां कुछ अजीब और रहस्यमय घटनाएं होने लगती हैं। कहानी की शुरुआत एक छोटे लड़के विल बायर्स के अचानक गायब होने से होती है। उसका परिवार और दोस्त उसे ढूंढने की कोशिश करते हैं। इसी दौरान उन्हें एक रहस्यमयी लड़की मिलती है जिसका नाम 11 है। उसके पास सुपरनैचुरल शक्तियां होती है और वह एक प्रयोगशाला से भागी होती है। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, दर्शकों को एक और दुनिया का पता चलता है जिसे अपसाइड डाउन कहा जाता है। ये एक डरावनी और खतरनाक जगह है जहां से राक्षस जैसे प्राणी हमारी दुनिया में आ सकते हैं। सीरीज में दोस्ती, परिवार, हिम्मत और बलिदान की गहरी भावनाएं दिखाई गई हैं। बच्चों की दोस्ती और उनकी एकजुटता कहानी का सबसे खास हिस्सा है। स्ट्रेंजर थिंग्स में थ्रिल, हॉरर, सस्पेंस और इमोशन का जबरदस्त मेल है। इसकी शानदार एक्टिंग, 80s का नॉस्टैल्जिया और म्यूजिक इसे और भी खास बनाते हैं। यह सीरीज हर उम्र के दर्शकों को पसंद आती है और देखने लायक है। मनी हाइस्ट, जिसे स्पेनिश में ला कासा दे पापेल कहा जाता है, एक बहुत ही लोकप्रिय वेब सीरीज है। इसकी कहानी एक रहस्यमय व्यक्ति प्रोफेसर और उसकी बनाई हुई टीम के इर्द गिर्द घूमती है। प्रोफेसर एक बहुत बड़ा प्लान बनाता है स्पेन के रॉयल मिंट में घुसकर वहां खुद अपने पैसे छापने का। इसके लिए वह 8 लोगों को चुनता है जिनके नाम शहरों पर रखे जाते हैं, जैसे टोक्यो, बर्लिन, रियो, नैरोबी, डेनवर आदि। हर एक कैरेक्टर की अपनी खासियत और बैक स्टोरी है। कहानी में सिर्फ एक चोरी नहीं होती,
बल्कि आगे चलकर बैंक ऑफ स्पेन में भी एक और बड़ी चोरी को अंजाम दिया जाता है। सीरीज में एक्शन, इमोशन, रोमांस और थ्रिल सब कुछ है। पुलिस और प्रोफेसर की टीम के बीच दिमागी खेल होते हैं। प्रोफेसर हर चीज की प्लानिंग पहले से करता है, लेकिन कई बार चीजें उसके कंट्रोल से बाहर हो जाती हैं। यही ट्विस्ट दर्शकों को बांधे रखता है। इस सीरीज की सबसे खास बात है इसके डायलॉग्स, इमोशनल मोमेंट्स और हर कैरेक्टर की गहराई। बेला चाओ गाना इस शो का प्रतीक बन गया है। मनी हाइस्ट एक शानदार क्राइम थ्रिलर है जो दर्शकों को शुरू से अंत तक बांधे रखती है। इसकी कहानी दिलचस्प, रोमांचक और भावनात्मक है। यदि आपने अभी तक ये सीरीज नहीं देखी, तो ये जरूर देखनी चाहिए। द वॉकिंग डेड एक अमेरिकन हॉरर ड्रामा वेब सीरीज है जो एक ज़ॉम्बी अपोकलिप्स के बाद की दुनिया को दिखाती है। इसकी शुरुआत होती है रिक ग्राइम्स नाम के एक पुलिस अफसर से, जो कोमा से जागता है और पाता है कि पूरी दुनिया बदल चुकी है। जिंदा लोग बहुत कम बचे हैं और ज्यादातर लोग वॉकर यानी ज़ॉम्बी बन चुके हैं। रिक अपने परिवार को खोजता है और फिर कुछ बचे हुए लोगों के साथ एक ग्रुप बनाकर सरवाइव करने की कोशिश करता है। इस सीरीज में यह दिखाया गया है कि ज़ॉम्बी से ज्यादा खतरनाक कभी-कभी इंसान ही हो सकते हैं। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, रिक और उसके साथी अलग-अलग खतरनाक ग्रुप से टकराते हैं, जैसे गवर्नर, नेगन और उसके सेवियर्स, और कई बार खुद को ही बदलते हुए पाते हैं। सीरीज का मुख्य फोकस सिर्फ ज़ॉम्बी से बचना नहीं है, बल्कि इंसानियत, परिवार, लीडरशिप और मोरल चॉइस पर भी है। हर सीजन में नए चैलेंज और इमोशनल मोमेंट्स आते हैं जो दर्शकों को बांधे रखते हैं। कुल मिलाकर द वॉकिंग डेड एक ऐसी सीरीज है जो केवल डराने के लिए नहीं है, बल्कि सोचने पर मजबूर करती है कि अगर ऐसी स्थिति सच में हो जाए तो हम कैसे रिएक्ट करेंगे। यह सीरीज थ्रिल, इमोशन और एक्शन का जबरदस्त मिश्रण है। अगर आपको सर्वाइवल और थ्रिलर पसंद है तो यह सीरीज जरूर देखनी चाहिए।